जादुई उड़ने वाला लहंगा। सुंदर नगर में आसिमा अपने माता पिता के साथ रहती थी। आसिमा के पिता का ट्रेन हादसे में पैर कट जाता है, जिस वजह से वो घर में रहते हैं। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपने घर का गुजारा करती थी। आसिमा बहुत साहसी और नेक दिल थी। वो हर किसी की मदद करती थी। एक बार की बात है, आसिमा जब स्कूल से घर आ रही होती है, तभी रास्ते में उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे बचाओ बचाओ, प्लीज कोई तो मुझे बचाओ। आसिमा थोड़ा डर जाती है, क्योंकि आज वो जंगल के रास्ते से घर आ रही थी और वो जंगल बहुत ही भूतिया और खतरनाक माना जाता था। अरे ये तो किसी लड़के के चिल्लाने की आवाज है, शायद कोई मुसीबत में है, मुझे चलकर देखना चाहिए। लेकिन ये जंगल तो भूतिया है, कहीं मैं कोई मुसीबत में ना फंस जाऊं। चाहे जो हो, मुझे चलकर देखना होगा। ये सोचकर आसिमा आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि एक डायन किसी राजकुमार को दलदल के ऊपर पेड़ पर उल्टा लटका रखी है। तुझे आज मरने से कोई नहीं बचा सकता। तूने मेरी बेटी को पंडित से कहलवाकर सदा के लिए एक बोतल में कैद करवा दिया था ना। अब मैं तुझे सदा के लिए इस जीवन से मुक्ति दिलाऊंगी। तुम अपने इस मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। तेरी बेटी ने बहुत बुरे काम किए थे, उसे उसकी सजा मिल गई और तुझे भी बहुत जल्दी तेरे बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। फिलहाल तो तुम अपना सोच, क्योंकि अब से तुम कोई भी अच्छा काम करने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। मैं अपनी इस जादुई छड़ी से इस रस्सी को काट दूंगी और तुम इस दलदल में डूबकर मर जाओगे और मुझे तुम्हें यूं तड़पा तड़पा कर मारने में बहुत ही मजा आएगा। हा 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 हा। आसिमा दूर खड़ी ये सब देख और सुन रही थी। मुझे किसी भी तरह इस डायन से इसे बचाना होगा, वरना ये तो इसे आज मार ही डालेगी। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। तभी आसिमा को एक आइडिया आता है। वो जंगली झाड़ियाँ डायन के ऊपर फेंककर डायन को गिरा देती है। डायन बुरी तरह झाड़ी में उलझ जाती है। डायन कुछ कर पाती उससे पहले ही आसिमा डायन की जादुई छड़ी से कहती है, हे जादुई डायन छड़ी, बचा आज इस लड़के की जान, आन पड़ी विकट की घड़ी। आसिमा के इतना बोलते ही राजकुमार वहाँ से आजाद हो जाता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें इसका अंजाम बहुत महंगा पड़ेगा लड़की। आसिमा और राजकुमार फिर उस डायन की छड़ी को उसी दलदल में फेंक वहाँ से भाग जाते हैं। अरे तुम तो बहुत बहादुर हो, जिससे मैं नहीं जीत पाया तुमने बिना डरे उसका सामना किया, वरना मैंने तो जीने का आशा ही खो दिया था। वाय दबे, मेरा नाम सूरज है और मैं सूरजपुर का राजकुमार हूँ। मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आसिमा बहुत खुश हो जाती है। वो शर्माते हुए हाँ बोलकर अपने घर की ओर चली जाती है। दोनों की शादी की अच्छे से तैयारियां हो रही थी। सभी बहुत खुश थे। देखते ही देखते वो दिन भी आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। आज बारात आने वाली थी। सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। आसिमा अंदर कमरे में बैठी थी। सभी बारात आने का इंतजार कर रहे थे। तभी बाहर बैंड की आवाज आती है। सभी लड़कियां आसिमा को रूम में छोड़ बाहर बारात देखने चली जाती हैं। तभी डायन आसिमा के कमरे में आ जाती है। खुश तो बहुत हो रही होगी ना तुम, मेरा जादुई छड़ी छीनकर और उस लड़के को बचाकर, पर तेरी ये खुशी ज्यादा देर की नहीं है। चल मेरे साथ। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, आज मेरी शादी है। डायन आसिमा की एक नहीं सुनती और अपने जादुई शक्ति से आसिमा को वहाँ से लेकर गायब हो जाती है। बचाओ बचाओ, प्लीज भगवान मेरी मदद करो, ये तो मुझे कहाँ लेकर आए हो। ये इस गांव का सबसे ऊंचा पहाड़ है, यहाँ तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, तुम्हारा भगवान भी नहीं। तुमने अच्छा नहीं किया था मेरे साथ,
अरे तो तुम कौन सा अच्छा कर रही हो? किसी निर्दोष को यूं सताना, उसे मारना बहुत बड़ा पाप है। तुम्हें इसके जरूर सजा मिलेगी। अफसोस मुझे इस बात का हो रहा है कि तुम वो दिन देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगी। मैं तुम्हें इस पहाड़ी से गिराकर मार डालूंगी और तेरी जगह वहां जाकर सूरज से शादी करूंगी, फिर सबको मार डालूंगी। तुम अपने इस बुरे इरादों में कभी कामयाब नहीं होगी। भगवान बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। और तेज चिल्ला तू, जितना तड़पेगी मुझे तुम्हें मारने में उतना मजा आएगा। बचाओ, प्लीज मुझे कोई बचाओ। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, प्लीज मेरी कोई मदद करो। तभी एक परी वहाँ से जा रही होती है। उसे आसिमा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लगता है वहाँ कोई मुसीबत में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। जैसे ही डायन आसिमा को पहाड़ी से धक्का दे रही होती है, तभी परी वहाँ पहुँच जाती है। रुक जा डायन, इस लड़की को छोड़ दे, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। परी, तू मत आ हमारे बीच, ये हमारा आपस का मामला है। मुझे अभी तुझसे नहीं लड़ना है, इसलिए तू चली जा यहाँ से। मैं इस लड़की की जान बचाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी, छोड़ इस लड़की को। तभी डायन आसिमा को छोड़ परी पर हमला कर देती है। ये ले। परी थोड़ी दूर जाकर गिरती है। अब ठीक तो है परी जी? अब परी को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जादुई शक्ति से डायन को उस पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, आपने मेरी जान बचाई। अब आप मुझे जल्दी से मेरे घर पहुंचा दे। आज मेरी शादी है, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। घर में किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ। आसिमा, सदा खुश रहो। मैं तुम्हारे शादी में तुम्हारे साथ जरूर चलती, पर आज मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं तुमसे मिलने बाद में जरूर आऊंगी। और ये क्या, तुम्हारे कपड़े तो खराब हो गए। ये लो, ये उड़ने वाला जादुई लहंगा मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा। अब इसे जल्दी से पहन लो और अपनी आंखें बंद करो। तुम परियों से भी तेज उड़ते हुए अपने घर पहुंच जाओगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या सच? बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, अब मैं जाती हूँ। बाय बाय, आप मुझसे मिलने जरूर आना। और फिर आसिमा लहंगा पहनकर आंखें बंद करती है। वो तुरंत अपने घर पहुंच जाती है और फिर धूमधाम से आसिमा और सूरज की शादी हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।